हमारे पाकिस्तान का इमेज दूसरे ममालिक में गंदा हो रहा है। कोई बाप कोई माँ बच्चे के बेटी के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकती कि जहाँ पे नेकी करनी है वहाँ पे आप लोग नेकी कर नहीं रहे, जहाँ पे नेकी समझ में नहीं आती वहाँ पे आप लोग भाग के नेकी करते हैं। अब पहली बात तो ये, जब ये वाक़या हुआ था तो एक गैरतमंद बाप तो इस तरह का काम ही नहीं करता। मेहंदी काज़मी साहब, उसे मैं कैसे बचाऊँ जो खुद डूबना चाहे? छोड़ दें। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ तुलसी मौजूद हैं। तुलसी दुआ जहरा और ज़हीर के हक में मैदान में उतर आई हैं और इनका कहना है कि अब बस बहुत हो चुका, बाकी की बात इन्हीं से करते हैं और इन्हीं से जानते हैं इनका नज़रिया। तुलसी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम मेरे मौला का, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ जहरा एक गैंग के हाथ लग चुकी है, इसके बारे में क्या कहो? पहली बात तो कि आप लोगों को यहाँ मैंने भी देखा है, वो बच्चे का मुंह देख के लगता है उसका कोई गैंग से लेन देन होगा। उसका तो बेचारे को मेरे ख्याल से भी कोई ग्लूकोज की 2-3 ड्रिपों की ज़रूरत है। तो बिल्कुल एक आदमी, मैं तो कहती हूँ सारे जितने ये उसके पीछे पड़े हुए ना, सारे 10-10 रुपये डाल के ना बेचारे को एक आध ताकत का इंजेक्शन लगवाओ, उसके मुंह पे थोड़ी हरियाली आए। इस तरह के ये चूहा गैंग हो सकता है, ये लॉलीपॉप गैंग, ये स्लंटी गैंग हो सकता है। बाकी और कोई मैं गैंग नहीं समझती। मैं खुद प्यार किया हुआ है। आपने प्यार किया? मैंने प्यार किया है, मैं प्यार के हक में हूँ। अच्छा। दूसरी बात बंद करे ना, हमारे पाकिस्तान का इमेज दूसरे ममालिक में गंदा हो रहा है। यहाँ पे कभी रियासत मदीना की बेटियाँ मीनारे पाकिस्तान में बेआबरू होती हैं, कभी रियासत मदीना की बेटियाँ घरों से भाग के शादियाँ करती हैं, कभी रियासत मदीना की बेटियाँ बेआबरू होती हैं। किसकी नज़र लग गई हमारे मुल्क को? किसकी नज़र में आ गया हमारा मुल्क? ठीक है, बच्चों ने कर लिया, हक कर लिया, अदालती नोटिस मिल गए, अदालती हुक्मरानों ने रजामंदगी का इजहार कर दिया। मेहंदी साहब, आपके दिल की तड़प, आपके अंदर की शफकत, आपके अंदर की तकलीफ़ को एक बाप के नज़रिए से देखा जाए तो आई डोंट थिंक यू रॉन्ग, आप बिल्कुल राइट है। आपके लिए दुआ ज़ारा 200 बच्चों की माँ भी बन जाएगी तो वो इतनी सी ही है। लेकिन अब मेरे ख्याल से दुआ ज़ारा को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। ठीक है, एहतराम करें, इज़्ज़त दें, क्योंकि बेटी है। बेटी का एहतराम, इज़्ज़त हमारे आका ने हुक्म दिया हुआ है। दुआ के वालिद मोहतरम कहते हैं कि वो ज़िना कर रही है। नाउज़ बिल्ला, पहले तो मैं इस तरह का अल्फाज भी मुँह से निकालने से पहले जो है तौबा 100 बार सोचूं कि कोई बाप कोई माँ बच्चे के बेटी के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकती। सेकेंडली, मेडिकल हो गए, मैंने सब देखा। जब दुआ ज़ारा की वालिदा और उसके वालिद खड़े हुए थे तो दुआ को पास से वो लेके गुजरी है, सारा मैं देखती रही हूँ। मुझे काश बोलने का मौका दिया जाए। भाई, पहली बात तो ये कि एक ज़हीर नहीं, पाकिस्तान में अब हर एक से दूसरा लड़का ज़हीर टाइप है। जो गरीब है, मिडिल क्लास है, अमीर तरीन लड़कियां फांसते हैं, उनको ख़राब करते हैं या उनके साथ निकाह करते। तो भाई ये बच्चियों को चाहिए ना, थोड़ा देख ले, जांच पड़ताल कर लें। वो अमीर तो नहीं है, बनाया तो यही गया है ना कि ज़हीर ने अमीर बनाया गया। हाँ, ज़हीर ने अमीर होने के लिए अपना बैंक बैलेंस ये वो उसके लिए उससे फांसा। तो वो कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ज़हीर के वो जो शॉप का जाके विज़िट किया, ये काम क्या करता है, इसका घर बैकग्राउंड। ओ गरीब अमीर देख के इश्क थोड़ी ना किया जाता है। मैंने जिस इंसान से इश्क किया, कोई मुझे पूरी दुनिया भी दे उसके बदले में तो मैं दुनिया ठुकरा दूंगी, लेकिन मैं उससे नहीं छोड़ूंगी। इश्क बहुत बहुत तकलीफदेह चीज़ है, प्यार बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन प्यार का मायना ये नहीं है कि आप अपनी जन्नत को भूल जाएं। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप बाप जैसी शफकत से जो है वो महरूम हो जाए। वो कहती है बाप और माँ मुझ पे
जुल्म किया करते थे, तशद्दुद किया करते थे। डेट्स वाई मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत पैदा हुई। ये कब तक चलेगा? चले मैं आपसे नहीं, आप सबसे सवाल करूँगी। हमें तो ना, हम तो लड़कियाँ ना लड़कियाँ, ना हमारी शादियाँ, ना ब्याह, ना लेन ना देन। ये कब तक होता रहेगा? बेटियाँ घर से भागती रहेंगी, आके लड़के के हक़ में बयान देती रहेंगी। पेरेंट्स जुल्म करते थे, रजामंदी की शादी करवाना चाहते थे, अपनी रजामंदी से हमारे ख़िलाफ़ थे, हम खुश नहीं थी तो हमने अपना हक़ किया। कौन सा? फिर कुछ ही देर बाद वो इश्क 4 दिन शौक दे, बाद जो कुत्ते भौंक दे। फिर ये कब तक चलेगा? किसी को तो ये बंद करना पड़ेगा। बहुत हो गया ड्रामा। दुआ के वालिद मोहतरम को क्या करना चाहिए? दुआ के वालिद मोहतरम को यही कहना चाहूँगी कि भाई जो रब दा हुक्म सी मिल गया, जो अल्लाह का हुक्म था हो गया, तस्लीम कर लें। अब तो चुप कर जाए ना, बच्ची कह रहे हैं। आ भी जाएगी, आ भी जाए, ठीक है। मैं अब वालिदिन को गलत नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल नहीं गलत कहूँगी। मैं इस सवाल का जवाब बाद में दूंगी। पहले मैं इकरार भाई के बारे में बात करूँगी। इकरारुल हसन, सैयद इकरारुल हसन साहब, मेरे सारे इंटरव्यू उठा के देख ले, किसी भी इंटरव्यू में किसी और रंग का दुपट्टा मैंने लिया हुआ है, काला। मुझे काले रंग से इतना इश्क है क्योंकि ये मेरे मौला का रंग है। सैयद ज़ात से मैं इश्क करती हूँ। सैयद बादशाह, किसी का भी कोई भी काम होता है, आप दस्ती आते हैं, उसमें आप लाजमी शामिल होते हैं। मेरा कोई इंटरव्यू आपकी आंखों से नहीं गुज़रा, मैं आपकी आंखों से नहीं गुज़री। आयशा वाला वाक़या होता है, आप आते हैं, यासिर भाई आते हैं। अब दुआ वाला वाक़या हुआ है, आप लोग आप आए हैं, ठीक है। अब क्या मतलब हम लोग अब तक पहुंचने की कोशिश करें, हमारी आवाज़ ही नहीं सुनी जाती है। अब अगर इंसाफ ही करना है तो पूरा करें ना। वही आमर लियाकत वाली बात कि जी मैं नेकी करता था। भाई नेकियां सिर्फ 14, 15, 16 साल की लड़कियों के ऊपर ही नेकियां क्यों की जाती थी? ठीक है, मरे हुए के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए ना, मैं बोल रही हूँ। अल्लाह पाक उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, परवरदिगार दो आलम उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करे। लेकिन ये सवाल उठता है कि जहाँ पे नेकी करनी है वहाँ पे आप लोग नेकी कर नहीं रहे, जहाँ पे नेकी समझ में नहीं आती वहाँ पे आप लोग भाग के नेकी करते हैं। मैं अजीब सा ये मच्छी मंडी लगी हुई है, कुछ छोड़ देना। मैं मेहंदी भाई को यही दरख्वास्त करूँगी, बिलफर्ज दुआ चली भी जाती है वापस, तो दुआ का फ्यूचर क्या करेंगे? पहले तो ये सवाल आपसे भी है, देखने वालों से भी है। किस मुंह से करेंगे? मतलब आप बच्ची कितनी देर से यहाँ पे है? कितनी देर से? तकरीबन 3 माह हो चुके। निकाह हो गया? बिल्कुल हो गया। तो जो हम मियाँ बीवी की प्राइवेसी होती होगी वो भी सब होगी। तो वापस चली भी गई, मान लिया जी इनकी डिवोर्स भी हो गई, माँ बाप के हक़ में फ़ैसला। किस मुँह से, किन नज़रों से दागदार बेटी को देखेंगे आप? कोई तस्लीम करेगा? कोई का तो पता नहीं, लेकिन ज़मीर तस्लीम नहीं करता। ये मेहदी साहब का कर लेगा? ये तो अब उनके ऊपर। मेहदी साहब इतने गंदे हो चुके हैं। खैर गंदे तो मैं नहीं कहूँगी, वो खुद गंदे नहीं हो सकते। उनका ज़मीर शायद अगर ज़िंदा है तो दागदार बेटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेहतर है ना दाग ना ही लगवाए। अपनी दूसरी बेटियों को भी सामने लेकर आ रहे हैं मीडिया पे। क्या करना क्या चाह रहे हैं वैसे आपस की बात? बेटियों को गंदा करना चाह रहे हैं। तलाक हो गई, जो भी हो गया। अब पहली बात तो ये, जब ये वाक़या हुआ था तो एक गैरतमंद बाप तो इस तरह का काम ही नहीं करता, रूम मरता है। तो ये मीडिया पे आना और अपने आप को ऐसे मतलब रूम दिखाना नहीं समझ में नहीं आ रहा। अगर देखे ना कोई ये एक आता है, ये मैं किसके साथ मारूं? ये बच गई। बात सारी ये है। अब ये आगे आया तो ये आया, तो इसे दोष ना दे जाओ, इसका आगे आना भी नोटिस करें। आपकी बेटी ने पबजी यूज़ किया। अच्छा, पहले तो मैं ये आला हुक्मरानों से ये दरख्वास्त करूँगी, पाकिस्तान ऑफ गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगी कि इस तरह के फजूल किस्म के ऐप्स बंद किए जाएँ, जिन ऐप्स की बदौलत बच्चियाँ ख़राब हो रही हैं, बच्चे वल्गराए जा रहे हैं, उन ऐप्स को बंद करें। होना क्या चाहिए अब दुआ के साथ? ये होना चाहिए कि गल ख़त्म इतने कर दी है, मैं 100 गल्ला दी कि गल कि मेहंदी भाई शेर में ख़त्म करें। एक शेर, उस पर मैं ये सारा सबको सब मीडिया वाले तो सब मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे हैं, उन्होंने तो अपना काम अदा करना है। मेहंदी साहब अपना, सब अपना, लेकिन मैं सबको ये कि इसे एक शेर में बात ख़त्म कर दूँगी। ये मशगला है किसी का, ना जाने क्या चाहे, ना फासलों को मिटाए, ना फैसला चाहे। जो शक्ल तो दिखाता है मगर वहमो गुमा की तरह, जो शक्ल तो दिखाता है वहमो गुमा की तरह,
अब इस तरह के आईने की तरफ कौन देखना चाहे। हज़ारों डूबने वाले मैंने बचा लिए हैं, लेकिन हज़ारों डूबने वाले मैंने बचा लिए हैं, लेकिन मेहंदी काज़मी साहब, उसे मैं कैसे बचाऊं जो खुद डूबना चाहे। छोड़ दे जो खुद डूबने जा रहा है, डूबने देना, जब गोता आएगा माँ बाप की याद आ जाएगी। वाह वाह, क्या बात है। ये जो आखिर में शेर सुनाया तुलसी साहिबा ने, वो उसमें तफसीलन बयान कर दिया है कि भाई ये हुआ है, ये हो चुका है, ये होगा, तस्लीम कर लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।